हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको एक टॉपिक कराने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे बच्चों को इस टॉपिक में समस्या आती है, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ। बट आपके टर्म वन के अंदर क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो टर्म वन है उसके अंदर क्लास सिर्फ एडमिशन तक आ रहा है। तो एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों ही चैप्टर में ये बहुत आम काम आने वाला है आपके। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है। और जो टॉपिक है वो है क्लास आज का ट्रीटमेंट ऑफ। कॉपी में प्लीज लिखते चले जाना, मैं आपको एंट्रीज, इसका ट्रीटमेंट, कैलकुलेशन सब समझा दूंगा। क्वेश्चंस कैसे आएंगे एमसीक्यू बेस्ड, वो सारी बातें भी बताऊंगा आपको, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर। डब्ल्यूसीआर का मतलब क्या है क्लास? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व यानी कि डब्ल्यूसीआर। सबसे पहले सर ये है क्या, तो मैं बता दूं क्लास। फैक्ट्री के अंदर रहते हैं वर्कर, जो फैक्ट्री होती है उसमें मशीनों पे वर्कर काम कर रहे होते हैं। तो अगर वर्कर काम करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान भी हो सकता है, उनकी फिजिकली मेंटली क्लास कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बॉडी पार्ट को कुछ नुकसान हो सकता है। तो उस सिचुएशन में उस वर्कर को लीगली सोशली आपको मदद करना पड़ेगा, यानी कि जो भी फैक्ट्री का ओनर है वो उस वर्कर की मदद करेगा जिसको नुकसान हुआ है आपके ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर। तो उस सिचुएशन में उस वर्कर को कॉम्पनसेट करने के लिए, उसको उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए फैक्ट्री में क्या होता है, पहले से ही फर्म के अंदर एक रिजर्व मेंटेन करा जाता है जिसका नाम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। और अगर एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में किसी भी वर्कर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ तो यह अच्छी बात है, ये सारा का सारा पैसा पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। और अगर कोई नुकसान हुआ तो इसमें से वर्कर की पेमेंट कर दी जाएगी। तो अचानक से हमें पैसा जुटाने के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, हमने पहले से पैसा जोड़ रखा है, रिजर्व बना रखा है वर्कर के लिए। ये स्पेसिफिक रिजर्व है। कैसा है क्लास? स्पेसिफिक। सर क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक सॉरी क्योंकि ये स्पेसिफिक काम में ही यूज किया जाएगा, दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। जो हमने वर्कर के लिए जोड़ रखा है तो ये वर्कर को पेमेंट करने के ही काम आएगा। इससे हम रॉ मटेरियल, सैलरी, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, इन सब को पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट के बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं, तो मैं आपको एक एक करके सारे केसेस सिखाऊंगा, उसकी एंट्रीज बताऊंगा और इसी क्लास आपको सारी चीजें बताऊंगा, कैलकुलेशन कैसे कैसे की जाती है। तो सबसे पहला केस वन, ध्यान समझना क्लास। सबसे पहला केस वन, अगर आपको, देखो ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये रिजर्व है तो ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड डब्ल्यूसीआर दे रखा है 4000, और मैं इस पूरे के पूरे आज की क्लास के टॉपिक के अंदर मैं मानूंगा ए और बी जो है वो दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो जो है वो 1:1 है और उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, ठीक है। मैं अपना एज्यूम करके चल रहा हूं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 1:1 है, यानी कि इक्वल पार्टनर्स हैं, और इन्होंने सी को एडमिट किया कितने के लिए? 1/4 के लिए, ओके। तो ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको डब्ल्यूसीआर दे रखा है और नीचे एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है, एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एडिशनल पॉइंट में नो इंफॉर्मेशन, एडिशनल पॉइंट के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है डब्ल्यूसीआर और एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बेटा इस सिचुएशन के अंदर ये जो बैलेंस शीट के अंदर डब्ल्यूसीआर है ये सारा का सारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। सर ये बात तो आपने हमें रिजर्व्स के अंदर पहले ही बता रखी है। बिल्कुल, अगर डब्ल्यूसीआर, आप ना समझना, रट्टा कोई नहीं मारेगा, वीडियो लंबी हो जाने दो बट आप समझ जाना अच्छे से ताकि आप कभी भूलो ना और किसी दूसरे को भी समझा सको। वर्कर के लिए तुमने कितने रुपए जोड़े हैं? 4000 रुपए। साल के एंड में वर्कर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ तो ये 4 के 4000 पार्टनर्स इसे अपोजिट साइड बांट लेंगे बाई डब्ल्यूसीआर। किस किस में बटेगा? ए में और बी में। 4000 को अगर इक्वली बांटोगे तो कैसे बटेगा? 2000 2000। किस रेशियो में बढ़ता है डब्ल्यूसीआर? ओल्ड रेशियो में। आज के पूरे इस क्लास के अंदर कभी भी कोई ऐसा केस आएगा ही नहीं जो डब्ल्यूसीआर किसी और रेशियो में बटेगा। अगर वो 2 लोगों में बट रहा है, 3 लोगों में बट रहा है, 4 लोगों में बट रहा है तो वो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। और ओल्ड रेशियो किसकी होती है? ओल्ड पार्टनर की। तो फंडा बिल्कुल क्लियर है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। भाई ओल्ड रेशियो तो ओल्ड पार्टनर की ही होगी ना, तो ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। ध्यान रखना डब्ल्यूसीआर जब भी बटेगा पुराने पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो बढ़ेगा। किस साइड? अपोजिट साइड। बैलेंस शीट में कभी कुछ ऐसा बढ़ता ही नहीं जो सेम साइड बटे। तो बैलेंस शीट में हमेशा जो भी बैलेंस शीट के
अंदर है वो अपोजिट साइड बढ़ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अगर यहाँ WCR है तो इधर बढ़ जाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री बात कर लेते हैं। WCR अकाउंट डेबिट, क्योंकि तुमको सजाने की जरूरत नहीं है, बस एंट्री ध्यान रखना, क्वेश्चन में खुद ही एंट्री आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको टिक करना है ऑप्शन में, क्योंकि टर्म 1 में सारा का सारा पेपर जो है आपका MCQ बेस्ड है। तो WCR यहाँ पे आ गया बाई WCR, तो एंट्री क्या, WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। WCR 4000 है तो A और B में ये 2-2000 बढ़ जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट इन नॉर्मल एंट्री। केस 1 सबको क्लियर आएगा तो हिट लाइक बटन, प्लीज लाइक कर दो क्लास। आपके लिए क्लास एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, बहुत मेहनत चल रही है और बहुत सारी चीज़ें प्लान हो रखी हैं आपके लिए, बस आप सपोर्ट दिखाओ, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। टर्म 1 आपका क्लास 40 में से 40 नंबर दिला दूंगा आपको, बिल्कुल आप बेफिक्र रहो। 40 का पेपर आएगा क्लास OMR बेस्ड पे MCQ, पूरे 40 मिलेंगे। पहले केस 1 क्लियर है, सबसे आसान केस था वैसे। अगर बैलेंस शीट में WCR है सारा का सारा बांट दो, नीचे कुछ नहीं लिखा तो, और एंट्री होगी WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो क्या पता क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि A और B में कितना कितना बटेगा, ओल्ड भी दिया हो, न्यू भी दिया हो, सैक्रिफाइसिंग भी दिया हो, तो आप ध्यान रखना कि ये बटेगा किस पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर्स में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। पहला केस, ओके। चलो नेक्स्ट केस नंबर 2। केस नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट, केस 2। अब केस 2 के अंदर बैलेंस शीट के अंदर WCR तो 4000 का है, लेकिन लायबिलिटी साइड आएगा, ऑब्वियस है। एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1000। मेरी बात ध्यान से समझना, तुमने वर्कर के लिए जोड़ा कितना है, 4000, वर्कर का नुकसान कितना हुआ है, 1000 का, तो अभी भी पार्टनर्स में कितना बढ़ जाएगा मुझे बताओ। रेशियो मैंने बता दिया था A और B का इक्वल पार्टनर है, मैंने क्वेश्चन में ही मैंने आपको पहले केस में बता दिया था, पूरे के पूरे आज के टॉपिक में A और B ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो इक्वल है, इन्होंने C को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। तो क्लेम ऑन WCR 1000 का है, तो आप बताओ क्लास क्या करोगे इस सिचुएशन में। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, एडिशनल पॉइंट में जितना भी लिखा हुआ है ना ये लाइबिलिटी है, तो ये नई बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चला जाएगा कि ठीक है जी, वर्कर की जो लाइबिलिटी हो गई वो कितनी बन गई क्लास, 1000 रुपये, मतलब वर्कर का 1000 रुपये का नुकसान हो गया। तो अब पार्टनर्स में आप 4 तो नहीं बांट सकते, कितना बांटोगे बेटा, 3000 बाई WCR। A और B में 3000 को अगर आप इक्वली बांटोगे तो कैसे बांटोगे, 1500। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, मतलब जोड़ा 4000, नीचे कुछ नहीं, सारा बढ़ जाएगा। जोड़ा 4000, नीचे 1000 है तो कितना बटेगा, 3000 बटेगा। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, एंट्री पास करोगे क्लास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो WCR कितने से डेबिट हो गया बेटा, WCR डेबिट हो गया पूरा 4000। तो आप जब भी एंट्री में ध्यान रखना, WCR तो जितने का है उतने से ही डेबिट होगा। नीचे आएगा टू क्लेम ऑन WCR, क्लेम आ गया 1000 का, और बाकी जो 3000 है वो A और B में बट गया, कैसे कैसे, 1500 और 1500। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी WCR बटेगा तो WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्लेम 1000 रुपए का है तो 1000 रुपए क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो WCR खत्म हो गया 4000 से बैलेंस शीट से, क्लेम बन गया 1000 का, और 3000 जो पार्टनर से बट गया। तो यानी अगर ऊपर 4 है नीचे 1 है तो 3 बटेगा, ऊपर 4 है नीचे 2 है तो 2 बटेगा, ऊपर 4 है नीचे 3 है तो 1 ही बटेगा, और ऊपर 4 नीचे 4 तो कुछ भी नहीं बटेगा। बस यही सारे केसेस हैं। ऐसे ही मैं आपको सारे केसेस क्लास बनवा के समझा दूंगा अच्छे से। पहले मुझे बताओ फटाफट लाइक करके, कमेंट करके कि ये आपको समझ आया कि नहीं आया। तो आपका 4000 है, नुकसान हुआ 1000 का, 3000 बढ़ जाएगा और 1000 क्लेम में। कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या हम इसकी 2 अलग अलग एंट्री पास कर सकते हैं, एज यू विश कर सकते हो। तो एंट्री क्या करोगे, WCR 3000 का पहले बांट दो, WCR टू AB 1500, WCR टू AB 1500, ठीक है। WCR टू AB 1500 हो गया, 3000 तो आपने बांट दिया। फिर आप एंट्री पास करो, ये जो WCR था 1000 रुपए का वो चला गया मतलब कि क्लेम ऑन WCR, क्या बन गया क्लास, ये क्लेम ऑन WCR 1000 रुपए। तो देखो अल्टीमेटली WCR 4000 से डेबिट हुआ है, नीचे क्लेम 1000 से क्रेडिट, और A और B में 1500, 3000 क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा सिस्टम। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, समस्या है केस 1 केस 2 में तो बता दो। क्लियर है यहां तक फटाफट। चलो आते हैं केस 3 पे। केस 3 समझना अच्छे से, आपको बैलेंस शीट के अंदर WCR दे रखा है 4000, और नीचे लिखा है एडिशनल पॉइंट में क्लेम ऑन WCR, क्लेम ऑन WCR 4000। वर्कर के लिए तुमने जोड़ा 4000 रुपए था, ये बैलेंस शीट है। केस नंबर कौन सा था बेटा, 3 था ना यहाँ पे, हाँ 3 है, केस नंबर 3, यहाँ लिखो केस 3।
तो WCR जो है वो आपने वर्कर के लिए जोड़ा कितना है, 4,000 रुपए। नीचे क्लेम ऑन WCR कितने का है, 1,000, यानी कि वर्कर का जो क्लेम है वो कितने का है, 4,000 का ही है। 4,000 रुपए आपने जोड़े थे वर्कर के लिए और 4,000 रुपए का ही वर्कर का नुकसान हुआ। तो क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ बांटने के लिए होगा? क्या पार्टनर्स में कुछ बांट सकते हो? नहीं सर, 4,000 था, 4 का नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं बटेगा। और ये जो 4,000 है ये न्यू बैलेंस शीट में आएगा किस साइड बेटा, लायबिलिटी साइड। यानी कि वर्कर्स की जो लायबिलिटी बन गई, ये बन गई 4,000 रुपए, नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा। तो अब तुम एंट्री क्या पास करोगे इसमें एक ही एंट्री पास होगी, WCR अकाउंट डेबिट 4,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन, टू क्लेम ऑन WCR, ठीक है, टू क्लेम ऑन WCR, टू क्लेम ऑन WCR। देखो ये रिजर्व था और ये लायबिलिटी बन गया, क्लेम ऑन WCR 4,000। पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा। ये हो गया क्लास यहाँ पे फिनिश। आई होप आप समझ गए। मैं रिपीट कर देता हूं, WCR ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सारा बांट दो। ऊपर 4 नीचे 1, 3 बटेगा। ऊपर 4 नीचे 2, 2 बटेगा। ऊपर 4 नीचे 3 तो 1 बटेगा। ऊपर 4 नीचे 4 कुछ भी नहीं बटेगा। और जो भी नीचे लिखा रहता है, जो भी नीचे लिखा रहेगा एडिशनल पॉइंट में कि इतनी लायबिलिटी बन गई, वो क्लेम ऑन WCR में क्रिएट हो जाएगा, नहीं वो नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अपीयर हो जाएगा। सर लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि बेटा अभी हमने पैसा नहीं दिया है, हमने बस क्लेम एडमिट किया है। जैसे मान लो मैं फैक्ट्री ओनर हूँ, मेरे वर्कर का नुकसान हो गया, तो मतलब ठीक है भाई, तेरे 10,000 रुपये की पेमेंट या जो तेरा खर्चा हुआ है इस इलाज में, उसका खर्चा मैं दे दूंगा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्लेम बन गया, अभी कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया केस थर्ड। तो आई होप आपको ये केस थर्ड अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं केस 4 की। केस 4 में बिल्कुल समझ लो, ये सेकंड लास्ट केस है, खत्म होने वाला है। केसेस बहुत सिंपल सिंपल थे, आप समझ के करोगे ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्कर के लिए तुमने जोड़ा 4,000 रुपए और एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है क्लेम ऑन WCR, क्लेम ऑन WCR 5,000 रुपए। वर्कर के लिए तुमने जोड़ा है 4,000 रुपए और जो क्लेम है, दावा है, वो कितने का है क्लास बेटा, वो 5,000 का है। वर्कर के लिए जोड़ा तुमने 4,000 और वर्कर का जो क्लेम है, वर्कर कहते हैं यार हमारा 5,000 का नुकसान हो गया, तो क्या कुछ बांटने के लिए है? अरे कहां से बांटोगे भाई, जोड़ा 4 था, नुकसान ज्यादा का हो गया। तो ये एक ऐसा पहला केस है। वैसे तो ये वाला फिगर कहां जाएगा, नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। मतलब सर जो भी नीचे लिखा रहेगा क्या वो नई बैलेंस शीट में जाएगा? यस, जो भी नीचे लिखा रहेगा वो नई बैलेंस शीट में चला जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर पहली बार अगर क्लेम ज्यादा हो गया तो पहली बार हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितना हमने जोड़ा था 4, नुकसान हुआ 5, तो घाटा हमें 5 का नहीं हुआ, घाटा 1 का हुआ है। 4 के लिए तो हम पहले से रेडी थे, 4 का तो नुकसान हम पहले से जानते ही थे हमारा होगा, नुकसान हुआ 1 का। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा है सिर्फ रीवैल्यूएशन में वही जाएगा। तो सर एंट्री क्या पास करेंगे, मेरी बात समझना। यहां पे मैंने आपसे कहा था हमेशा कि जो भी बैलेंस शीट में WCR है उसको आप डेबिट कर देना। फिर रीवैल्यूएशन भी डेबिट हुआ है तो आप लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 1,000 से। पार्टनर में कुछ नहीं बटेगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, या क्लेम ऑन WCR भी लिख देते हो तो भी ठीक है। तो क्लेम कितने का है, 5। तो WCR में 4, पहली बार जब ज्यादा क्लेम होगा, कम होता तो सारा पार्टनर में बढ़ जाता, ज्यादा होगा तो आप रीवैल्यूएशन में डेबिट कर दोगे। नीचे आएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, खत्म। और फिर अगर कोई बच्चा रीवैल्यूएशन की टोटलिंग करेगा तो ये जो 1,000 रुपए है ये लॉस आएगा ना, बाई रीवैल्यूएशन लॉस। तो लॉस किस किस में बटेगा, ए में और बी में। 500 1,000 है तो कैसे कैसे बटेगा, 500 500। तो इस लॉस की, ये जो लॉस आया है इसकी एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब देखो बाई साइड जो लिखा रहता है भाई, अगर डेबिट साइड लिखा है तो रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, बाई साइड तो ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। लेजर से जर्नल बना रहा हूं, ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो आप एंट्री करोगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। आई होप कि आपने यहां तक अच्छे से कर लिया, इस चीज को आप अच्छे से समझ गए। ओके, बताओ कोई दिक्कत परेशानी अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई दिक्कत परेशानी अगर हो यहां तक। ओके, तो ये हो गया केस 4। अब आते हैं केस 5 पे। वैसे केस 5 कोई केस तो है नहीं, अननेसेसरी है, लेकिन मैं जरूर आपको सिखाऊंगा यहाँ पे और फिर लास्ट में एक बार रिवीजन भी करा दूंगा। ये रही बैलेंस शीट, यहाँ पे WCR है 0। आपने बैलेंस शीट में देखो पहली बात,
बैलेंस शीट में ज्यादा नीचे कम, बैलेंस शीट में कम नीचे ज्यादा, और दोनों बराबर, इसके अलावा क्या केस हो सकता है? खुद सोचो ना, कोई केस नहीं है। या तो ऊपर कम नीचे ज्यादा, ऊपर ज्यादा नीचे कम, या दोनों बराबर। दोनों बराबर करा दिया मैंने आपको, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। तो WCR2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, या क्लेम ऑन WCR आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। क्लेम ऑन WCR है 3000 का, आपने वर्कर के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा, और WCR के क्लेम 3000, मतलब ऊपर कम नीचे ज्यादा। इससे पहले वाले केस में भी ऐसी था, ऊपर कम नीचे ज्यादा। तो जो केस नंबर 4 है ना, सेम टू सेम वही केस नंबर 5 है। क्या कुछ बटेगा? क्या कुछ बटेगा पार्टनर में? सर कहाँ से बटेगा, कुछ है ही नहीं बांटने के लिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 3000 रुपए। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? आप एंट्री एक ही पास करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 3000 3000, ठीक है। फिर आप इसे टोटल कर लोगे, 3000 3000 आप लिखोगे बाई रीवैल्यूएशन लॉस, किस किस में बढ़ेगा? ए में और बी में 1500 1500। तो ये लॉस की बांटने की एंट्री क्या होगी? ए डेबिट, यानी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री तो आपको दी होगी, बस आपको पहचानना है कि कौन सी एंट्री ठीक है, ठीक है। तो 1500 रुपए ये बढ़ गया। तो यानी इसमें रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 3000, और ए और बी में ये आंसर आ गया, ये रीवैल्यूएशन का आंसर आपने बांटा है, ठीक है। तो बस यही सारे केसेस हो सकते हैं। मैंने आपको सारे केसेस समझा दिए। आई होप कि आपको WCR का ट्रीटमेंट समझ आ गया, चाहे वो चेंज इन PSR चैप्टर हो, चाहे वो रिटायरमेंट चैप्टर जो हमारा टर्म 2 के अंदर आएगा, चाहे एडमिशन जो टर्म 1 के अंदर आ रहा है। इसके अंदर का मैंने WCR का ट्रीटमेंट आपको A to Z पूरा अच्छे से समझा दिया। आई होप आप वीडियो को लाइक करके सारे दोस्तों में शेयर जरूर करोगे। अगर आपको समझ आया तो बेटा फ्री में मत जाओ देख के, एक बार प्यारा सा कॉमेंट करो कि सर हाँ हमें समझ आ गया, या नहीं आया तो भी आप कॉमेंट करो, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा आपको किसी और आगे की क्लासेस में। बट प्लीज यार कॉमेंट करके जाना, लाइक करके जाना वीडियो को, और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तब तक टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन रुको, अभी 1 मिनट बस आपका और लूंगा, और एक लास्ट मिनट में मैं आपको सारा रिवीजन करा दूंगा। अच्छे से ध्यान सुनो। पहला केस, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे मान लो 5000 है। तो ऊपर कुछ नहीं है, नीचे 5000 है, तो 5000 रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड चला जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। दूसरा केस, ऊपर 5000 है और नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है एडिशनल में, तो सारा का सारा 5 बढ़ जाएगा और ये सारा रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। जब भी पूरे के पूरे आज के टॉपिक में जब भी एडिशनल पॉइंट में WCR होगा तो उसे नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भेज देना, यानी कि नई बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड चला जाएगा। ये 2 ट्रीटमेंट समझ आ गया आपको। ऊपर 0 नीचे तो रीवैल्यूएशन में चला जाएगा, ऊपर 5 नीचे कुछ नहीं, सारा का सारा बांट देंगे हम, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, अगर ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो 3 तो नई बैलेंस शीट में जाएगा जो तय है। पार्टनर्स में 2 बटेगा, पार्टनर में कितना बढ़ जाएगा? 2000। ऊपर 5 नीचे 5, तो पार्टनर में कुछ भी नहीं बटेगा, कुछ भी नहीं बटेगा, और ये 5000 तो नई बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा जो नीचे लिखा है। लास्ट केस कि ऊपर 5 नीचे 8, तो नीचे ज्यादा है तो 3000 रुपए रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड भेज देना, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड 3000 भेज देना, और नई बैलेंस शीट में तो 8 जाएगा, पार्टनर में कुछ भी नहीं बटेगा। तो पार्टनर में एक ही केस बढ़ता है, जब हमने प्रोविजन कम बना रखा है, सॉरी ज्यादा बना रखा है, नुकसान कम हुआ है तो बांट लेंगे। प्रोविजन ही कम बना रखा है तो रीवैल्यूएशन में जाएगा, और बराबर है तो कहीं ना बटेगा ना रीवैल्यूएशन में जाएगा, सिर्फ एक एंट्री पास होगी WCR2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ठीक है। अगर ऊपर 5 तो आप एक एंट्री पास करोगे WCR2, जो WCR था इसको ट्रांसफर कर दिया किस में? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में। WCR इज ओनली अ प्रोविजन, क्लेम मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हमारी लायबिलिटी है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो लाइक करके जाना क्लास। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।